रात का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर बस एक ही लड़की खड़ी थी। उसका नाम था अनु। अनु की आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। वो बार बार अपने फ़ोन की स्क्रीन देख रही थी, लेकिन जिस इंसान का वो इंतज़ार कर रही थी वो शायद अब कभी आने वाला नहीं था। तभी अचानक एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से बाहर निकला एक लंबा हैंडसम लड़का, शिवाय। शिवाय ने अनु को देखा, उसकी भीगी हुई आंखें, कांपते हुए हाथ, और उसने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ इस वक्त अकेली क्या कर रही हो? अनु ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से गिरते आंसू पोंछती रही। फिर उसने धीमे से कहा, कभी कभी इंसान को समझ नहीं आता कि वो घर जाए या कहीं दूर भाग जाए। शिवाय ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने और सवाल नहीं किया। बस कार का दरवाज़ा खोला और बोला, बैठ जाओ, बारिश तो ठंडी हो जाएगी। अनु थोड़ी देर तक उसे देखती रही। पता नहीं क्यों, लेकिन उस अजनबी की आंखों में उसे भरोसा दिखा और वो कार में बैठ गई। उसे नहीं पता था कि आज की ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कार शहर की सड़कों से गुजर रही थी। अनु खिड़की से बाहर देख रही थी और शिवाय चुपचाप ड्राइव कर रहा था। अचानक शिवाय बोला, कभी कभी अजनबी लोग अपनों से ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। अनु ने उसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? शिवाय हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान था जिसे मैं अपना समझता था, लेकिन वो अजनबी निकल गया। अनु कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसे इतना ज़रूर लगा कि इस लड़के के दिल में भी कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा है। उधर शहर के एक बड़े बंगले में कुछ लोग बहुत गुस्से में बैठे थे। उनमें से एक आदमी बोला, अनु को ढूंढो, वो लड़की अगर सच जान गई तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा आदमी बोला, लेकिन सर वो लड़की अब शहर में नहीं है। उस आदमी की आंखों में गुस्सा भर आया, तो ढूंढो उसे, क्योंकि अगर वो शिवाय से मिल गई तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। और उधर शिवाय की कार धीरे धीरे घर के सामने रुकी। शिवाय ने कहा, ये मेरा घर है, तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक सकती हो। अनु थोड़ा घबरा गई, लेकिन मैं आपको जानती भी नहीं। शिवाय मुस्कुराया। नाम शिवाय है, और तुम्हारा? अनु। शिवाय ने पहली बार उसका नाम दोहराया, अनु। और शायद उसे भी खुद नहीं पता था कि यही नाम बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी बन जाएगा। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उस कहानी में प्यार से ज़्यादा खतरे और राज छुपे हुए हैं, और जल्द ही एक ऐसा सा सामने आने वाला था जो दोनों की ज़िंदगी बदल देगा। अगली सुबह सुबह की हल्की हल्की धूप खिड़की के कमरे से अंदर आ रही थी। अनु की आंखें धीरे धीरे खुली। कुछ सेकंड के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसे याद आया, कल रात की बारिश, सुनसान सड़क और वो अजनबी लड़का, शिवाय। अनु जल्दी से उठकर बैठ गई। कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। दीवार पर महंगी पेंटिंग लगी थी और हर चीज़ बहुत सलीके से रखी हुई थी। अनु ने धीरे से खुद से कहा, मैं यहाँ कैसे सो गई? तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। दरवाज़ा खुला और अंदर आया शिवाय। उसके हाथ में 2 कप कॉफ़ी के थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग। अनु थोड़ा हिचकिचाई। गुड मॉर्निंग। शिवाय ने कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहा, तुम रात को बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। अनु को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के घर में थी जिसे वो कल तक जानती भी नहीं थी। अनु ने धीरे से पूछा, आप हमेशा अजनबियों की इसी तरह मदद करते हैं? शिवाय हल्का सा हंसा। नहीं। फिर? पता नहीं, तुम्हें देखकर लगा तुम्हें मदद की ज़रूरत है। अनु कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहाँ उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। शिवाय ने उसकी आंखों में देखा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ उदास नहीं, ये किसी बड़े दर्द से गुजर रही है। उसी समय शिवाय का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था आरव। शिवाय ने कॉल उठाया। हाँ आरव। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, शिवाय तुम्हें तुरंत ऑफिस आना होगा, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शिवाय की भौहें सिकुड़ गई। क्या हुआ? आरव बोला, किसी ने हमारी कंपनी के सारा डेटा हैक कर लिया है। शिवाय चौंक गया। क्या? और इतना इतना ही नहीं, किसी ने तुम्हारा नाम भी इसमें फंसा दिया है। शिवाय समझ गया ये कोई बहुत बड़ा खेल है। उसने फ़ोन रखा और अनु की तरफ देखा। अनु से पूछा, सब ठीक है? शिवाय ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस ऑफिस का काम है। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, कौन है जो उसे फंसाना चाहता है? और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज अनु से जुड़ा है। उधर एक कमरे में 2 आदमी बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, सर शिवाय के घर में वही लड़की है। दूसरा आदमी मुस्कुराया। अच्छा, अब खेल और मज़ेदार होगा। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि शिवाय को अभी पता ही नहीं है कि जिस लड़की को वो बचा रहा है, असल में वही लड़की उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है। शिवाय जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन जाते समय उसने घर के स्टाफ से कह दिया, अनु का ध्यान रखना, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अनु ये सब सुन रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी एहसास हो रहा था। वो सोच रही थी, कोई इंसान किसी अजनबी के लिए इतना क्यों करता है? लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये शिवाय की ज़िंदगी भी उतनी ही उलझी हुई है जितनी उसकी। ऑफिस में शिवाय जैसे ही अपनी कंपनी पहुंचा, वहां अफरा तफरी मची हुई थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल रंग का अलर्ट दिखाई दे रहा था, डेटा ब्रेच डिटेक्टेड। शिवाय ने गुस्से में कहा, ये सब कैसे हुआ? आरव बोला, किसी ने बहुत चालाकी से हमारे सिस्टम में घुसकर डाटा चुरा लिया है। शिवाय ने तुरंत लैपटॉप खोलकर फाइल्स देखनी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर एक वीडियो देखा, वो हैरान रह गया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि कोई लड़की कंपनी के सर्वर रूम में घुस रही है
और जब कैमरा उसके चेहरे पर आया तो शिवाय का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो लड़की अन्नू जैसी लग रही थी। शिवाय ने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि ये सच हो सकता है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं, ये अन्नू नहीं हो सकती। उधर घर पर अन्नू बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान था। उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तो तुम यहाँ छुपी हो? अन्नू घबराकर पीछे मुड़ी। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे अन्नू की तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हें लगा तुम बच जाओगी? अन्नू डर गई। तुम यहाँ कैसे? वो आदमी हंसने लगा। जिस खेल में तुम फंसी हो उससे निकलना इतना आसान नहीं है। फिर उसने धीरे से कहा, और अब तो शिवाय भी इसमें फंस चुका है। अन्नू की आंखों में डर भर गया। नहीं, शिवाय को इसमें मत घसीटो। आदमी मुस्कुराया। बहुत देर हो चुकी है। उसी समय शिवाय को एक मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अन्नू को बचाना है तो तुरंत घर पहुंचो। शिवाय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि कोई बहुत खतरनाक खेल शुरू हो चुका है और अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो अन्नू को बचाए या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खो दे। शिवाय ने जैसे ही मैसेज पढ़ा उसका दिल घबराने लगा। उसने तुरंत अपनी कार उठाई और घर की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अन्नू खतरे में है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है, लेकिन एक बात वो अच्छी तरह समझ गया, ये बहुत बड़ा खेल है। उधर घर में अन्नू डर के मारे पीछे हट रही थी और वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। वो बोला, तुम्हें लगा था कि शहर बदल लेने से सब खत्म हो जाएगा? अन्नू ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आदमी हंस पड़ा। ये बात तुम कोर्ट में बोलना, क्योंकि बहुत जल्द पुलिस तुम्हें ढूंढने वाली है। अन्नू हैरान रह गई। पुलिस? आदमी ने मोबाइल निकाला और एक वीडियो दिखाया। वही वीडियो जिसमें सर्वर रूम में एक लड़की घुस रही थी। अन्नू ने जैसे ही वीडियो देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो लड़की सच में उसी की तरह दिख रही थी। अन्नू ने घबराकर कहा, ये मैं नहीं हूँ। आदमी मुस्कुराया, लेकिन दुनिया को तो यही लगेगा। तभी बाहर से कार के ब्रेक की तेज़ आवाज़ आई। दरवाज़ा ज़ोर से खुला और अंदर आया शिवाय। शिवाय ने गुस्से में उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। कौन हो तुम? आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दुश्मन। फिर उसने धीरे से कहा, और तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत। शिवाय गुस्से में था, लेकिन अनु अचानक बोल पड़ी, शिवाय से जाने दो। शिवाय हैरान रह गया। क्या? अनु की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो सच कह रहा था। शिवाय ने पूछा, कौन सा सच? अनु ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज़ में बोली, जिस वीडियो में लड़की दिख रही है वो लड़की। कुछ सेकंड के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर अनु ने कहा, वो मैं ही हूँ। शिवाय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस लड़की पर उसने भरोसा किया, क्या वह उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है? लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा सच अभी बाकी था, क्योंकि अनु ने जो कहा वो पूरी सच्चाई नहीं थी। असल में उसके पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो शिवाय की पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। आगे कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। शिवाय बस अनु को देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, गुस्सा था और थोड़ा दर्द भी। शिवाय ने भारी आवाज़ में पूछा, तो ये सब सच है? अनु की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, नहीं, यह सच इतना आसान नहीं है। शिवाय गुस्से में बोला, तो फिर सच क्या है? अनु ने धीरे से कहा, उस वीडियो में जो लड़की है वो सच में मैं ही हूँ। शिवाय का दिल जैसे टूट गया, लेकिन अगले ही पल अनु बोली, लेकिन मैंने वो डेटा चोरी नहीं किया। शिवाय चौंक गया, तो फिर वहाँ क्यों गई थी? अनु कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने कहा, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था। कुछ महीने पहले अनु एक साधारण लड़की थी। वो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक छोटे से बिजनेस में काम करते थे। जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन खुश थी। फिर एक दिन कुछ लोगों ने उसके पिता को अगवा कर लिया। उन्होंने अनु को फ़ोन किया और कहा, अगर अपने पिता को जिंदा देखना चाहती हो तो वही करना जो हम कहेंगे। अनु डर गई। उसने पूछा, क्या करना होगा? उन लोगों ने कहा, एक कंपनी के सर्वर रूम में जाना होगा। और वही कंपनी थी शिवाय की कंपनी। वर्तमान में शिवाय ये सब सुनकर चुप हो गया। अब उसे समझ आ रहा था कि अनु ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? अनु ने धीरे से कहा, क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। शिवाय हैरान रह गया, लेकिन क्यों? अनु ने उस आदमी की तरफ इशारा किया जो अब तक चुपचाप खड़ा था। अनु बोली, क्योंकि ये आदमी। वो रुक गई। फिर उसने कहा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शिवाय ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने कहा, मेरा नाम विक्रम है। और जैसे उसने ये नाम लिया, शिवाय की आंखें फैल गई, क्योंकि विक्रम कोई अजनबी नहीं था। वो शिवाय के पिता का पुराना बिजनेस पार्टनर था और सालों पहले दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। विक्रम ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बर्बाद कर दिया था और अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। विक्रम की बात सुनकर कमरे का माहौल भारी हो गया। शिवाय की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो विक्रम के पास गया और बोला, अगर बदला मुझसे लेना है तो अनु और उसके पिता को इसमें क्यों घसीटा? विक्रम हंस पड़ा, क्योंकि बदला तभी मजेदार होता है जब सामने वाले की हर खुशी छीन ली जाए। अनु डर से कांप रही थी, लेकिन शिवाय ने उसकी तरफ देखा और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। अनु की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। तभी विक्रम का फ़ोन बजा। उस पर कॉल उठाया। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। वो बोला, लगता है अब खेल और दिलचस्प होने वाला है। शिवाय ने पूछा, क्या मतलब? विक्रम ने कहा,
जिस इंसान पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो असल में वही इंसान मेरे लिए काम करता है। शिवाय चौंक गया। क्या? विक्रम ने धीरे से कहा। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने नाम लिया आरव। शिवाय को जैसे झटका लग गया। नहीं, ये झूठ है। विक्रम मुस्कुराया। सच हमेशा कड़वा होता है। उसी समय दरवाज़ा खुला और अंदर आया आरव। शिवाय ने उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। आरव, तुम इसे जानते हो? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, हाँ। शिवाय का दिल बैठ गया। आरव बोला, मैं कई महीनों से विक्रम के लिए काम कर रहा हूँ। अनु भी हैरान रह गई। शिवाय ने गुस्से में कहा, लेकिन क्यों? आरव की आंखों पर दर्द था। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता की वजह से मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ एक बदले की कहानी ही नहीं है, ये सालों पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि विक्रम भी मुस्कुरा रहा था और उसने धीरे से कहा, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। अचानक दो लोग आ गए और उन्होंने अनु को पकड़ लिया। शिवाय चिल्लाया, उसे छोड़ दो, लेकिन विक्रम हंसने लगा। अगर अनु को बचाना है तो तुम मेरी एक शर्त माननी होगी। शिवाय ने गुस्से में पूछा, कौन सी शर्त? विक्रम ने कहा, अपनी पूरी कंपनी मेरे नाम कर दो। अब शिवाय के सामने सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ उसकी मेहनत से खड़ी की गई है कंपनी और दूसरी तरफ अनु की ज़िंदगी। और शायद पहली बार शिवाय को समझ आया कि अनु उसके लिए सिर्फ एक अजनबी नहीं रही, वो उसकी ज़िंदगी बन चुकी है। विक्रम की बात सुनकर शिवाय कुछ सेकंड तक चुप रहा। कमरे में हर किसी की नज़र उसी पर थी। विक्रम मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि शिवाय उसकी शर्त मान लेगा। अनु ने रोते हुए कहा, नहीं शिवाय, ऐसा मत करना। शिवाय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसी के साथ एक भरोसा भी था। शिवाय ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है। सब लोग चौंक गए। विक्रम हंस पड़ा। मुझे पता था तुम यही फैसला करोगे। लेकिन शिवाय ने आगे कहा, मैं अपनी कंपनी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। विक्रम की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी शिवाय ने कहा, लेकिन पहले अनु को छोड़ो। विक्रम कुछ सेकंड तक सोचने लगा, फिर उसने अपने आदमियों से इशारा किया। उन्होंने अनु को छोड़ दिया। अनु भागकर शिवाय के पास आ गई। वो बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? शिवाय ने धीरे से कहा, कभी कभी किसी को बचाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। लेकिन विक्रम ये नहीं जानता था कि शिवाय के दिमाग में और एक और प्लान चल रहा था। शिवाय ने अपने फ़ोन पर चुपके से एक मैसेज भेजा था और वो मैसेज गया था पुलिस को, क्योंकि शिवाय को पहले ही शक हो गया था कि विक्रम कुछ बड़ा करने वाला है और इसलिए उसने पहले ही पुलिस को खबर दे दी थी। कुछ देर बाद अचानक बाहर सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। शिवाय ने कहा, धोखा नहीं, न्याय। पुलिस अंदर घुस गई। उन्होंने विक्रम और आदमियों को पकड़ लिया। आरा भी हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि शिवाय कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही पुलिस विक्रम को ले जाने लगी, विक्रम जोर से हंसने लगा। उसने शिवाय की तरफ देखा और कहा, तुम जीत गए, तुम्हें ऐसा लगता है। फिर उसने कहा, लेकिन असली राज तो अभी तुम्हें पता ही नहीं है। शिवाय ने पूछा, कौन सा राज? विक्रम ने अनु की तरफ देखकर कहा, जिस लड़की के लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया। फिर उसने धीरे से कहा, वो लड़की तुम्हारी दुश्मन की बेटी है। ये सुनकर शिवाय और अनु दोनों हैरान रह गए, क्योंकि ये सच है। उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। विक्रम की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। शिवाय की नज़र धीरे धीरे अनु की तरफ गई। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या ये सच है? अनु की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर विक्रम ये क्या कह रहा है। शिवाय ने भारी आवाज़ में पूछा, अनु ये क्या कह रहा है? अनु ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। लेकिन विक्रम जोर से हंसने लगा। पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो बोला, तुम दोनों को सच जानने का पूरा हक है। शिवाय ने गुस्से में बोला, सीधे बोलो। विक्रम ने कहा, अनु उस आदमी की बेटी है जिसने तुम्हारे पिता को बर्बाद किया था। शिवाय का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? विक्रम बोला, सालों पहले तुम्हारे पिता और अनु के पिता के बीच बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उस लड़ाई में तुम्हारे पिता जीत गए, लेकिन अनु के पिता सब कुछ हार गए। अनु हैरान रह गई। नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। विक्रम मुस्कुराया। सच कभी आसान नहीं होता। कुछ देर बाद पुलिस विक्रम को लेकर चली गई। घर में अब सिर्फ शिवाय और अनु थे। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। शिवाय ने धीरे से बोला, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता था? अनु ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। लेकिन शिवाय के दिल में शक पैदा हो चुका था। वो सोच रहा था कि सच में ये सब एक संयोग है या फिर अनु की ज़िंदगी में आने के पीछे कोई और वजह थी। अनु रोते हुए बोली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं अभी चली जाती हूँ। वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ चलने लगी, लेकिन तभी शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनु रुक गई। शिवाय ने धीरे से कहा, मैं सब सच जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। अनु की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि सच सामने आ जाए। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि असली सच अभी भी छुपा हुआ है, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक और इंसान है जो पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और जब उसका नाम सामने आएगा तो शिवाय और अनु दोनों की ज़िंदगी बदल जाएगी। शिवाय और अनु दोनों के मन में बहुत सारे सवाल थे। विक्रम की बात ने सब कुछ उलझा दिया था। क्या सच में अनु के पिता ही वो इंसान थे जिसकी वजह से शिवाय की परिवार की दुश्मनी शुरू हुई, या फिर ये सब सिर्फ विक्रम झूठ बोल रहा था? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए शिवाय ने फैसला किया, उसे अतीत का सच जानना ही होगा। अगले दिन शिवाय अपने पिता की पुरानी फाइल्स देख रहा था। वो अपने स्टडी रूम में बैठा था। टेबल पर कई पुराने कागज फैले हुए थे। तभी एक पुरानी फाइल उसके हाथ लगी। उस फाइल पर लिखा था, राघव मेहरा केस। शिवाय ने फाइल खोली और जैसे ही उसने अंदर रिपोर्ट पढ़ी, उसका चेहरा बदल गया।
क्योंकि इस फाइल में लिखा था कि कई सालों पहले एक बड़े बिजनेस डील में राघव मेहरा नाम के एक आदमी को धोखा दिया गया था और वो आदमी अनु का पिता था। शिवाय हैरान रह गया क्योंकि रिपोर्ट्स में साफ लिखा था कि उस डील में असली गलती शिवाय के पिता ने नहीं की, बल्कि किसी तीसरे आदमी ने की थी जो दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। शिवाय हैरान रह गया क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उस डील में असली गलती शिवाय के पिता की नहीं थी, बल्कि किसी तीसरे आदमी ने दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की थी और वही आदमी इस पूरी दुश्मनी की वजह बना। शिवाय ने धीरे से कहा, तो असली दुश्मन कोई और है। उसी समय घर के बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी उतरा। उसकी आंखों में ठंडा सा आत्मविश्वास था। वो धीरे धीरे अंदर गया। गार्ड्स ने उसे रोकने ही वाले थे, लेकिन उसने बस एक ही नाम कहा, शिवाय, और गार्ड्स चुप हो गए क्योंकि वो आदमी कोई अजनबी नहीं था। कुछ ही देर बाद वो आदमी शिवाय के सामने खड़ा था। शिवाय ने उसे देखते ही कहा, तुम यहाँ? वो आदमी मुस्कुराया। क्यों? मुझे देखकर हैरानी हो रही है। शिवाय ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो आदमी आराम से सोफे पर बैठ गया और बोला, क्योंकि अब सच सामने आने का वक्त हो गया है। शिवाय ने पूछा, कौन सा सच? आदमी ने धीरे से कहा, ये ही कि पूरी कहानी का असली खिलाड़ी मैं हूँ। तभी पीछे से अनु भी कमरे में आ गई। उसने उस आदमी को देखा और अचानक उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके मुंह से निकला, आप? शिवाय ने हैरान होकर पूछा, अनु, तुम इसे जानती हो? अनु की आवाज़ कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, ये। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अनु बोली, ये मेरे पापा के सबसे भरोसेमंद दोस्त थे। और उसी पल शिवाय समझ गया कि असली विलेन अब सामने आ चुका है। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। शिवाय की नज़र उस आदमी पर टिकी हुई थी और अनु के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। शिवाय ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, मेरा नाम समर मल्होत्रा है। अनु की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये वही इंसान था जिसे उसके पिता हमेशा अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त कहते थे। शिवाय ने कहा, तो इस सब के पीछे तुम हो? समर आराम से सोफे पर बैठ गया, फिर बोला, हाँ, और मुझे इस बात पर बिल्कुल अफसोस नहीं है। अनु चिल्लाई, लेकिन क्यों? समर ने गहरी सांस ली, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारे पिता और शिवाय के पिता दोनों ने मुझे धोखा दिया था। शिवाय ने गुस्से में कहा, झूठ। समर हंस पड़ा, तुम्हें सच नहीं पता इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। सालों पहले 3 लोग एक साथ बिजनेस करते थे, शिवाय के पिता, राघव मेहरा और समर मल्होत्रा। तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया, लालच भी बढ़ता गया। समर ने धीरे धीरे दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करनी शुरू कर दी। उनसे ऐसी चाल चली कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन समझने लगे और आखिरकार दोनों का बिजनेस टूट गया। वर्तमान में समर हंसते हुए बोला, और उस दिन से मैंने फैसला कर लिया था कि एक दिन मैं दोनों परिवार को बर्बाद कर दूंगा। अनु रोते हुए बोली, आपने मेरे पापा को भी धोखा दिया और शिवाय के परिवार को भी। समर बोला, बिल्कुल। फिर उसने शिवाय की तरफ देखा, और अब तुम्हारी बारी है। तभी समर के आदमी अंदर आए। उसके हाथों में हथियार थे। शिवाय समझ गया कि समर सिर्फ धमकी देने नहीं आया है, वो सच में सब खत्म करना चाहता है। समर बोला, आज मैं तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी जिंदगी सब छीन लूंगा। अनु घबरा गई, लेकिन तभी शिवाय आगे आया। वो समर की आंखों में देखकर बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समर मुस्कुराया, तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार आवाज़ गूंजी और गोली चलने जैसी आवाज़ आई। अनु चीख पड़ी, शिवाय। अब सवाल ये था कि शिवाय को गोली लगी है या फिर इस खेल में कोई और शिकार बन गया। गोली चलने की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। अनु डर के मारे चिल्ला उठी, शिवाय। लेकिन जब उसने आँख खोली तो सामने का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गई। शिवाय बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके सामने एक आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो समर का आदमी था, क्योंकि अचानक पीछे से पुलिस अंदर आ गई थी। समर गुस्से से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? शिवाय ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी हर चाल पर मेरी नज़र थी। असल में शिवाय को पहले से ही शक था कि समर कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए उसने पहले ही पुलिस को खबर दे दी थी। पुलिस ने तुरंत अंदर समर के आदमियों को पकड़ना शुरू कर दिया। कमरे में अफरा तफरी मच गई। समर समझ गया कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने गुस्से में अपनी जेब से बंदूक निकाली और सीधा निशाना लगाया अनु पर। अनु डर के मारे जम गई। सब कुछ सेकंड के अंदर हो रहा था। समर चिल्लाया, अगर मैं हार रहा हूँ तो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, शिवाय बिजली की तरह दौड़ा और उसने अनु को जोर से अपनी तरफ खींच लिया। गोली चल गई, लेकिन इस बार गोली सच में किसी और को लगी थी। अनु ने धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे उसने सामने देखा, उसकी चीख निकल गई, शिवाय, क्योंकि गोली शिवाय को लग चुकी थी। शिवाय जमीन पर गिर पड़ा। अनु घबराकर उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? शिवाय ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। पुलिस ने तुरंत समर को पकड़ लिया, लेकिन उस वक्त किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि सबकी नज़र सिर्फ एक इंसान पर थी, शिवाय। अनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो रोते हुए कह रही थी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन शिवाय की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसने धीरे से कहा, अनु, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अनु जोर से रो पड़ी, नहीं, ऐसा मत बोलो। अब सवाल ये था कि शिवाय बच पाएगा या फिर ये प्यार अधूरा रह जाएगा। गोली लगने के बाद शिवाय जमीन पर गिर गया। अनु का दिल जैसे रुक गया। वो रोते हुए बार बार कह रही थी, कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। पुलिस वालों ने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। कुछ ही मिनटों में शिवाय को अस्पताल ले जाया गया।
ऑपरेशन थिएटर के बाहर अनु बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार भगवान से बस एक ही दुआ कर रही थी, बस शिवाय को बचा लो। घंटों बीत गए, आखिर डॉक्टर बाहर आए। अनु घबराकर खड़ी हो गई। डॉक्टर, शिवाय ठीक है ना? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गोली कंधे के पास लगी थी, खतरा टल गया है, अब वो सुरक्षित है। ये सुनते ही अनु की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद शिवाय को होश आया। जब उसने आंख खोली तो सबसे पहले उसने अनु को देखा। अनु उसके बिस्तर के पास बैठी थी। शायद कई रातों से उसने ठीक से सोया भी नहीं था। शिवाय हल्के से मुस्कुराया। तुम अभी तक यहीं हो? अनु की आंखें भर आईं। वो बोली, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर शिवाय ने धीरे से कहा, अनु, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई हो। अनु ने पूछा, क्यों? शिवाय मुस्कुराया, क्योंकि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। अनु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोली, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है शिवाय। शायद उस दिन से जब तुमने मेरी मदद की थी, उस पल दोनों को समझ आ गया था कि ये रिश्ता सिर्फ अब एक इत्तेफाक नहीं रहा, ये सच्चा प्यार बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद समर मल्होत्रा को कोर्ट में पेश किया गया। उसके सारे जुर्म साबित हो चुके थे। कोर्ट ने उसे लंबी सजा सुनाई। सालों पुरानी साजिश आखिरकार खत्म हो गई। शिवाय ने खुद जाकर अनु के पिता राघव मेहरा से मुलाकात की। उन्होंने सारी सच्चाई एक दूसरे को बताई और उस दिन दोनों परिवारों के बीच की गलतफहमी हमेशा के लिए खत्म हो गई। राघव मेहरा ने शिवाय से कहा, काश ये सच हमें पहले ही पता चल जाता। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, शायद किस्मत को यही मंजूर था, तभी तो अनु मेरी जिंदगी में आई। अनु ये सुनकर मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद शिवाय की कंपनी फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में सिर्फ काम ही नहीं था, अनु भी थी। एक शाम शिवाय ने अनु को उसी जगह बुलाया जहां वो पहली बार मिले थे। हवा में हल्की ठंडक थी। आसमान में ढलता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा था। शिवाय अनु के सामने आया और धीरे से बोला, हमारी कहानी बहुत अजीब तरीके से शुरू हुई थी। अनु मुस्कुराई। हाँ, पहले डर था, फिर भरोसा और फिर प्यार। शिवाय ने जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली। अनु हैरान रह गई। शिवाय घुटनों पर बैठ गया और बोला, अनु, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। शिवाय ने उसकी उंगली में रिंग पहना दी और उसी पल दोनों ने महसूस किया कि सारी मुश्किलें, सारे दर्द उन्हें इसी पल तक लाने के लिए ही थे, क्योंकि अब उनकी कहानी का नाम सिर्फ एक था, तो इश्क मेरा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।